सर्कल है, देखो एक सर्कल में इस तरीके से 6 डिजाइन की हुई है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, इस तरीके से। अब आप मुझे ये बताओ ये डिजाइन का शेप क्या है, ये डिजाइन कौन से शेप की है, सेक्टर या सेगमेंट? सेगमेंट, सही है। मतलब मुझे बेसिकली सेगमेंट का एरिया निकालना है, दैट्स इट। तो यहाँ पर यही करना है क्योंकि इसका जो शेप है वो सेगमेंट जैसा है, तो मुझे सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है। ये किस लाइन से मालूम पड़ता है वो भी दिखाऊंगा। देखो कुछ भी करना हो मुझे पहले थीटा चाहिए, सही है। तो थीटा कैसे निकालेंगे, ये सेंटर है, ओके, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, पूरा कितना होता है 360, कितने एंगल बन रहे हैं 6, एक ये 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं। तो थीटा कैसे आएगा, 360 डिवाइड बाय 6, करेक्ट है, उससे हमारा क्या आ जाएगा थीटा, ये मेरा थीटा मान लो। तो 6 6 आएगा तो 60, थीटा कितना आ गया बेटा 60, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो। अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन, डिजाइन का शेप सेगमेंट, रेडियस ऑफ द कवर इज 28, तो आर कितना है 28, ठीक है, सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, सिर्फ लिखना नहीं है, पहले तो ये मानो कि पूछा गया है, और लाइन पढ़ो पहले। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, कॉस्ट किसकी निकालनी है, केवल डिजाइन। अच्छा, क्या यहाँ पे ऐसे लिखा है अ डिजाइन के डिजाइन लिखा है, मतलब सबका निकाल, कितने डिजाइन है 6, हर डिजाइन का शेप कैसा है सेगमेंट, तो दैट्स इट, सेगमेंट निकालना है इनटू 6 करेंगे, बात समझ में आ गई, क्योंकि 6 सेगमेंट है, सही है ना। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, कल बताया था, सेक्टर माइनस ट्रायंगल, सेक्टर माइनस ट्रायंगल, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, सेक्टर को अलग से बना लेते हैं यहाँ पर, तो ये सेक्टर बना लो फटाफट से ऐसे, और ये आपकी डिजाइन, ओके, ये 28 है और ये एंगल कितना है 60, अगर एंगल 60 हुआ तो ट्रायंगल कौन सा बन जाएगा इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल का ट्रायंगल का जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, राइट है, दैट्स इट। सो ये थीटा हो जाएगा। तो पहले अपन निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस सेक्टर एरिया निकाल देते हैं, वो क्या आएगा थीटा अपॉन 360, बेटा एग्जाम में पहले आप फॉर्मूला लिखना, ठीक है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इंटू पाई, पाई की वैल्यू इसमें दी हुई है क्वेश्चन में, नहीं तो 22/7 लेना, और आर का स्क्वायर कितना 28 इंटू 28, ठीक है, ये कट गया, 6 6 7 3 21 एंड 4 28, ओके। नाउ काट दो इसको, 2 2 एंड 2 3 क्या 3 में कटेगा कोई नहीं, तो कोई बात नहीं बेटा, ये इनको मल्टीप्लाई करो 44 इंटू 28, कोई दिक्कत नहीं है, 28 कितना हो जाएगा 32 का 2 कह देगा 3, 32 प्लस 3 35 इंटू 2 4 8 2 4 8 2 5 और 3 कितने होते हैं, अब 8 और 3 कितने होते हैं, 13 का 3 हासिल का 1, तो 12 आ गया, तो 1 2 3 2 आ गया, तो बेसिकली क्या है 1 2 3 2, और ये डिवाइड में कितना है 3, तो आंसर आया 1 2 3 2 डिवाइड बाय 3। तो बेटा डिवाइड करो, कैसे करते हैं डिवाइड, सर उधर 88 कैसे आए, कहाँ बेटा 352 इंटू 2 4 8 नहीं होता है, अच्छा ये 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 12, अच्छा ये वाला डिवाइड सब देखेंगे, सब देखेंगे, एवरीवन विल सी, भले आपको आता है,
3 4 जा 12, क्योंकि यहाँ को सीखने को मिलेगा। अब सब कट गया, अब नीचे आएगा ना, ठीक है, नीचे आया 3, 3 1 जा 3 0, ठीक है। अब 2 नीचे आएगा, देखो आप देखो क्या अभी मैंने माइनस किया है? नहीं, माइनस करने से पहले ही छोटा पड़ गया। तो पता अब क्या करते हैं बच्चे, बच्चे यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। नहीं, अभी कोई हमने माइनस किया क्या? नहीं ना, अभी तो सिर्फ ये आया है नीचे, तब 0 लगा के फिर पॉइंट लगाने का। बात समझ में आई? ठीक है, मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखो मैं समझाता हूँ। मान लो कि मेरे पास में इट इज लाइक दैट कि 43 है, ओके, सो यहाँ पे टेक 65, 3 3 2 जा 6 0, 5 नीचे आया। अब देखो ये नीचे आया, क्या छोटा है कि बड़ा है? 3 से बड़ा है, तो हम क्या लिखते हैं 3 1 जा 3, ओके, तो कितना हो गया 2। अब कोई नीचे आ रहा है? नहीं ना, सब सब कट गया, अब कोई नीचे आ रहा है? नहीं, तब पॉइंट लगाते हैं और फिर लिखते हैं 0, करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, 3 1 जा 3 0 हुआ, अभी नीचे आ सकता है ना, नीचे ला लिया, यहाँ भी नीचे लाया 5, पर यहाँ 5 बड़ा था तो हमने कंटिन्यू कर दिया 5 3 1 जा 3, पर यहाँ पे तो 2 छोटा है। अरे हाँ के ना, अभी तो माइनस भी नहीं किया, आप समझ रहे हो, ये 3 1 जा, अब माइनस कर दिया, अब यहाँ पे 2 लिखा, अब कोई नीचे आ रहा है? नहीं, तो पॉइंट लगाया, पर यहाँ तो अभी नीचे लेके आए हैं, अभी तो माइनस भी नहीं किया और अभी से छोटा पड़ गया। समझ गए? तो इस केस में 0 लगा के फिर पॉइंट लगाना। बस मैं ये बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है? इन दोनों में आप फर्क समझ पा रहे हो? यहाँ पे नीचे लेके आए थे क्या छोटा बड़ा था? लास्ट वाला नंबर छोटा बड़ा था क्या? नहीं, तो कंटिन्यू किया, ठीक है। पॉइंट कब लगाया? माइनस कर दिया, फिर जब कोई नीचे नहीं आ रहा था तब पॉइंट लगाया और फिर 0 लगाया। यहाँ पे क्या हुआ, नीचे आया, अभी तो माइनस भी नहीं किया और तभी छोटा पड़ गया, तो क्या लिखोगे 0 और फिर पॉइंट लगाओगे और फिर लगाओगे 0, फिर पॉइंट का एक 0 मिल जाता है। हाँ कह ना, फिर 3 6 जा 18, 2 फिर 0, 3 6 जा 18, इसका आंसर आएगा 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? वो क्या अंडरस्टूड में, इसमें देख, किसी को दिक्कत है? इस डिवाइड में दिक्कत है भाई? कहानी समझ में आया? दनिश, आर्या, प्रियंका समझ में आया बेटा? अब किसका निकालना है एरिया? ट्रायंगल का, क्योंकि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, ठीक है। तो अब हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ये आपका स्टेप नंबर 1, एरिया ऑफ सेक्टर। अब निकालेंगे स्टेप नंबर 2, ट्रायंगल, इसका नाम दे दो प्लीज, ओ ए बी, ठीक है। तो ओ ए बी नाम दे दिया इसका। अब ट्रायंगल, क्योंकि एंगल 60 है और ये 28 है, तो कौन सा ट्रायंगल बन गया? इक्विलेटरल। और ट्रायंगल इक्विलेटरल, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ए ओ बी या ओ ए बी इज इक्वल टू √3/4 इंटू 28 का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, हाँ के ना, या फिर आप ए स्क्वायर लिख देना। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी हुई है, कितना है? 1.7, तो 1.7/4 और 20, ए क्या है? 28, 28 का स्क्वायर मतलब 28 दो बार, सही है, 4 7 या 28, ठीक है। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करना, ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ जाएगा? देखो अभी जिसको भाई यहाँ तकलीफ है सुन लो, ये पॉइंट है, तो आप इसको ऐसे कर लेना, पहले सबको मल्टीप्लाई कर दो और फिर पॉइंट पॉइंट का एक लगा देना लास्ट में। तो 7 इंटू 28 कर दो, कितना आएगा? 7 8 जा 56 का 6, कैरी का 5, 7 2 जा 14, 14 प्लस 5 90, ठीक है, आया 196, करेक्ट है। ओके, अब बचा 17, तो इसको इंटू 17 कर दो, 7 6 जा 42 का 2, कैरी का 4, 7 9 63, 63 प्लस 4 67 का 7, कैरी का 6, 7 जा 7 प्लस 13 आ गया। अब फिर 6 9 1, तो 2 13 1 10, 13 का 3, कैरी का 1 3। अब बेटा पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, तो यहाँ पॉइंट लगे, सही बात है ना? ओके, पॉइंट लगा दिया इसका, तो 333.2 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? एंड लास्ट में क्या करेंगे, दोनों को माइनस, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू सेक्टर माइनस ट्रायंगल का एरिया।
तो स्टेप नंबर 3, सेगमेंट का एरिया वो हो जाएगा सेक्टर एरिया माइनस ट्रायंगल ओ ए बी वाला एरिया। सही बात है। तो वो है 410.66 माइनस 333.2। माइनस करेंगे कितना आंसर आएगा 410.66, फिर पॉइंट इसके इधर 333, उधर 2 और 0, तो 6 4 0, तो ये बन जाएगा 10, 7 10, तो ये गया 7 बचा, तो कितना आंसर बचा 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर बचा आया। डिजाइन कितनी है कुल मिला के 6। डिजाइन कितनी है तो 6 डिजाइन का एरिया। ठीक है, तो एक डिजाइन सेगमेंट है, 6 डिजाइन है तो इंटू 6 करेंगे, तो 6 इंटू सेगमेंट का एरिया। देखो इसमें सिर्फ क्या है कैलकुलेशन है, बाकी तो अगर आपको मालूम है कि भाई हाँ ये निकालना है ये निकालना, तो फिर तो गली पुट करनी सिर्फ। सेगमेंट कितना है 77.46। ओके, लास्ट में आंसर निकालेंगे। अब मुझे फाइनली निकालना क्या है पता है, लास्ट लाइन पढ़ो, फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट निकालनी। ओके, और देखो वहां पर क्या लिखा हुआ है, रेट देखो क्या लिखा है, 0 पॉइंट, रेट क्या लिखा हुआ है, रेट लिखा हुआ है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। पर का मतलब क्या होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना पैसा लगेगा 0.35। ठीक है, तो बस सीधी सी बात है, एक पेंसिल का 5 तो 2 पेंसिल का 10 मल्टीप्लाई किया ना, तो एक का मालूम है ज्यादा का निकालना है, मल्टीप्लाई करते हैं, दैट्स इट। एक का मालूम है मुझे पैसा और ज्यादा का निकालना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल कॉस्ट क्या होती है, 1 सेंटीमीटर की जो कॉस्ट आई है उसको मल्टीप्लाई करना है 6 डिजाइन के एरिया से, 6 डिजाइन का एरिया। ठीक है, कितना कॉस्ट 1 सेंटीमीटर का 0.35 इंटू, और कितना है डिजाइन का 6 इंटू 77.46। अब मल्टीप्लाई करोगे आपका रुपीज में आंसर आ जाएगा। चलो करो खुद से। हो गया। होमवर्क सबने किया है ना, अटेम्प्ट किया है। ओके, 8 वाला देखो अभी। A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 3 meter by means of a 5 meter long rope। इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा, जिसको आता है वो करते जाओ, ठीक है ना, जिसको नहीं आता वो सुनना बोर्ड पे, और कोई कहीं अटक जाए तो बोर्ड पे इसका सॉल्यूशन देख लेना। और एक स्क्वायर शेप का एक मैदान है, ठीक है, और उसमें जो एक घोड़ा बांधा हुआ है, स्क्वायर है ये बोला है, ठीक है, पूरे में घास है, इसके एक कॉर्नर, कॉर्नर मतलब यहाँ पे एक कॉर्नर ले लो, 4 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 के फोटो में आप लोगों को ये वाला कॉर्नर दिया हुआ है, एक रस्सी से घोड़े को बांधा हुआ है, रस्सी मान लो कि ये है। सही बात है। अब वो रस्सी यहाँ तक पहुंच रही है तो घोड़ा मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, राइट है। तो जो क्या बन रहा है अब खुद सोचो, सेक्टर ही बन रहा है, ये सेक्टर, अब यहाँ के ना, दैट्स इट। सही बात है ना। तो अच्छा लैंग्वेज पढ़ो, क्या लिखा है, फिफ्थ स्क्वायर शेप का ग्रास फील्ड है, उसकी साइड कितनी है 15 मीटर। स्क्वायर की साइड तो 15 है, पर रस्सी की साइड की साइज कितनी है 5। देखो लिखा है ना, बाय अ मीन ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, 5 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब रोप कितना लंबा है 5।
क्योंकि रोप अगर 5 और रेडियस भी कितना होगा 5 ही, हमको सिर्फ इतने से ही मतलब है। सही बात है, ठीक है। अब पहले क्या निकालना है, फर्स्ट एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस, मतलब खेत का वो वाला हिस्सा जहां पे घोड़ा घास को खा सकता है। तो अब खुद सोचो ना बेटा, घोड़ा मैक्सिमम यहां से यहां जा सकता है, तो कितना घास खाएगा घोड़ा, जितना ये सेक्टर का एरिया है। भाई घोड़ा मैक्सिमम यहाँ जा सकता है, हाँ वो चाहे तो पास में भी आ सकता है क्योंकि रस्सी छोटी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या रस्सी की अगर लेंथ ही 5 है तो क्या उससे ज्यादा हो सकती है लेंथ? नहीं, उसको तोड़ना पड़ेगा उसको फिर तो मैक्सिमम केवल वो इतना इतना पार्ट खा सकता है। ये सिर्फ सेक्टर का एरिया निकाला, ठीक है। तो सेक्टर, तो ये सेक्टर ये रहा, ठीक है। और ये हमारी रस्सी है, रस्सी कितनी है 5। बेसिकली रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। हम ये 15 क्यों दिया है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया। हमको केवल मतलब रस्सी से ही है ना यार, अरे हाँ के ना, कि रस्सी मैक्सिमम यहाँ तक पहुंच सकती है। तो भाई देखो, किसी भी सर्कल में ये भी रेडियस होता है, ये भी रेडियस, ये सब रेडियस सेम ही तो होते हैं। तो अगर ये 5 तो सब 5 रेडियस, ठीक है। तो कितना हो गया रेडियस 5। अब सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे एंगल निकालना, ये सेक्टर है, ठीक है। कृतिक बता एंगल कितना होगा, तो मैंने स्कूल में पूछा था, आंसर भी आर्य ने दिया था। अरे तो था ना स्कूल में, पता है आर्य खड़ा हुआ था 90 क्यों, स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे एंगल 90 होते हैं, बस ये तर्क है, ठीक है। स्क्वायर के सारे एंगल 90 होते हैं इसीलिए थीटा मिल जाएगा 90, ठीक है। तो आर, आपको आर मालूम है और आपको एंगल लिखा है, दैट्स इट। सो एरिया थीटा अपॉन 360 इंटू, इसमें पाई दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ, 8 में नहीं दिया हुआ, कहाँ लिया, नहीं नीचे वाले, अच्छा इसके हाँ हाँ दिया हुआ है, वो पूरे क्वेश्चन का ही है, पूरे क्वेश्चन का है, करेक्ट करेक्ट, वो दिया हुआ है ना सेकंड वाले पार्ट में, मतलब पूरे में लेना पड़ेगा। 3.14, ओके। तो पॉइंट हटा के मैं 2 जो नीचे लगा दूं, और r का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। कट करो, 9 4 जा, फिर 2 में कट जाएगा 2, और 1 5 7, ठीक है। ये काट अगर कर दो 5 में, 5 5 जा, 5 2 जा, ये फिर 5 1 जा, 5 4 जा, तो अल्टीमेटली आंसर आएगा 157 डिवाइड बाय 2 4 जा 8, डिवाइड कर देना 8 8 1 जा 8, कितना बचेगा 7, 8 9 जा 72, 5 बचेगा। अब देखो अब कोई नीचे नहीं आ रहा है तो पॉइंट और 0, 8 6 जा 48 2 0, 8 2 जा 16 4 0, 8 5 जा 40, खत्म हो गया। तो आंसर आया 19.625 मीटर। आ गया एरिया, डन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बाबू। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में फाइंड द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर इंस्टेड ऑफ 5। अब आप खुद सोचो, अगर रस्सी को लंबी कर दें, रस्सी को मैं यहां से यहां लेके जाऊं, तो अब जो घोड़ा है वो ज्यादा पार्ट में खाना खाएगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में क्या किया पता है, सेकंड पार्ट में अच्छा यहां देखना, अभी अगर रस्सी पहले मैं 5 रखूं तो सेक्टर कितना बनेगा, अरे हाँ के ना, सही है। पर अब रस्सी कितनी, एक्चुअल में कितनी रस्सी ले ली अभी 10, कितनी ले ली है 10, तो सेक्टर सच में इतना बनेगा, सही बात है। तो अब अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा है कि अब कितना एरिया है, तो अगर वो निकालना तो R10 हो गया, और एंगल तो 90 है अभी भी। इस बार पूछा कि एरिया कितना बड़ा है, तो देखो पहले इतना एरिया था, इसमें ये एक्स्ट्रा ये जुड़ गया ना,
खुद देखो सही बात है, तो हमें ये पूछा है, ठीक से निकालेंगे। बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, बड़ा ये है, छोटा ये है, छोटे को हटा दो, केवल ये बचा रहा है। तो ये पूछा, ये इंक्रीज वाला है क्वेश्चन। पढ़, सब पढ़ो क्या लिखा है। फाइंड द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। इंक्रीज पूछा है, सही बात है। ये नहीं पूछा है कि नाउ टेल अस हाउ मच एरिया ही द हॉर्स कैन ग्रेज, ये नहीं पूछा। ये क्या पूछा, फाइंड द इंक्रीज, कितना बढ़ा। तो पहले 20 रुपए थे, अब 30 हो गए, कितने बढ़े, 10। तो माइनस करना, समझ गए ना, दैट्स इट। तो ये वाला इंक्रीज वाला पार्ट है। तो इंक्रीज एरिया कैसे निकालेंगे, बिग सेक्टर एरिया माइनस स्मॉल सेक्टर का एरिया, ठीक है। यहाँ पे थीटा कितना होगा, 90। बेटा बिग सेक्टर है मतलब क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, 314 अपॉन 100। यहाँ पे काम करो आप, यहाँ पे इसमें पहले फॉर्मूला लिख देना, ताकि हम कुछ बहुत चीजें कॉमन ले सकते हैं। रुको रुको रुको, राइट द फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई। ओके, थीटा कितना है, 90 अपॉन 360, पाई 3.14, तो 314 अपॉन नीचे 10 आ जाएगा, 100। और आर कितना है, बड़े वाले का आर पहले बड़ा है तो 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 10 का स्क्वायर कर देना, ठीक है। और 90 अपॉन 360 इंटू पाई 314, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। आर कितना है, 5 का, आर टू 5 है छोटा वाला। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, इतना इतना पार्ट सब में कॉमन है कि नहीं है, कॉमन है, तो कॉमन ले लो। तो 90 अपॉन 360 इंटू 314 अपॉन 100, ब्रैकेट में बचेगा 10 स्क्वायर, मैं यहाँ बचेगा 5 स्क्वायर, सही बात है, दैट्स इट। अब सॉल्व कर दो, कट गया, 9 1 जा 9 4 जा, ये बाद में कट करेंगे इसको, तो वेट करते हैं। ऊपर बचा 314, नीचे बचा 4 इंटू 100, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 314 अपॉन 4 इंटू 100 इंटू 75, 5 में कट हो रहे हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, सही बात है। 5 2 जा और 5 20, 5 3 जा 5 4 जा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 3 4 जा 12 का 2, कैरी का 1, 3 1 जा 3 और 4, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, 2 में कट कर दो, 2 में कट हो रहे हैं, तो 2 8 जा, 2 4 जा, 2 7 जा, 2 1 जा, राइट है। तो आंसर आया 471 डिवाइड बाय 8। इनको डिवाइड करो, फटाफट लिख दो अभी। तो इनका समझ में आ गया बेटा, नेत्रा। अच्छा अभी 9th वाले क्वेश्चन को देखो आप।
ये भाई कैलकुलेटर भी यूज करने हैं। अच्छा भाई, 9 वाला क्या लिखा देखना। अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 35 millimeter. तो a brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. तो डायमीटर दिया हुआ है 35, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर डिवाइड बाय 2, ठीक है, 35/2 मिलीमीटर। इसको भी पॉइंट में निकालना मत, सब कुछ लास्ट में करना। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, ठीक है। देखो अभी यहाँ जो क्या किया है, यहाँ जो ये सर्कल है, ठीक है, इसकी बाउंड्री भी चांदी के वायर से बनाई गई है। तो सिल्वर कहाँ का यूज हुआ है, एक तो बाउंड्री में यूज हुआ है, फिर 5 डायमीटर बनाया, मतलब ऐसे 5 वायर लिए, एक वायर ये रहा, दूसरा वायर ये रहा, ठीक है, एक चांदी का वायर ये रखा, फिर एक चांदी का वायर ये रखा, फिर नेक्स्ट वायर ये रहा, ये रखा, फिर एक वायर ये रहा, और एक लास्ट वायर ये रहा। तो ऐसे 5 चांदी के वायर लिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ओके, तो 1, 2, तीसरा वायर, चौथा और पांचवा। तो वायर कहाँ कहाँ पे यूज किया है, एक तो बाउंड्री बनाने में, और 5 वायर को यहाँ पे यूज किया है, कहाँ पे, ये ये डायमीटर बनाने में। ठीक है, पहले क्या निकालना है, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। ठीक है, चलो काम करते हैं, पहले निकालते हैं थीटा। यहाँ बेटा कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, तो 360/10 कट हो गया, कितना आंसर आया, 36 आ गया। अब पहले पार्ट में क्या निकालना है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, ये निकालना है। अच्छा, चांदी का वायर कहाँ का यूज हुआ है, बाउंड्री मतलब सरकमफ्रेंस, और कितने डायमीटर, 5, तो 5 इंटू डायमीटर कर देंगे, उससे 5 डायमीटर आ जाएंगे, और प्लस क्या कर देंगे, सरकमफ्रेंस, आ गया लंबाई पूरा, ऐसे ही आएगा। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस प्लस 5 इंटू डायमीटर, सही बात है, 2πr, और 5 इंटू डायमीटर कितना है, 35, ठीक है, 2 यहाँ पे 5 दिया है 22/7, और आर कितना है, 35, सही, 35/2, आर 35/2, 5/25 का 5 कैरी का 2 7, ठीक है, 2 से 2 कट गया, 7 5 जा, 5 2 जा 10 कैरी का 1 5 11, 170, ठीक है बेटा, तो 175 110, तो 582 285 मिलीमीटर आ गया। अब क्या पूछा है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, सेक्टर का निकालना है, सेक्टर थीटा मालूम है, आर मालूम है, दैट्स इट, ठीक है। ये सेकंड वाला पार्ट आपको होमवर्क, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, और आर का स्क्वायर, आर कितना, 35/2 इंटू 35/2, इसको कर ही लेते हैं, 36 बन जा, 36 10 जा, 7 5 जा, और 5 2 जा, और 2 में 11 बार, तो आ गया, ठीक है, फटाफट हो गया, 35 इंटू 11 करोगे तो 35 एंड 5 3 तो आएगा 385 और 2 2 जा 4, ठीक है, 4, हाँ चलो कोई बात नहीं, तो निकाल देते, 4 9 जा 36, और 2 4 6 जा 24 पॉइंट 24,
1 आएगा, 0, 4 2 जा 8, 8 ना, 4 2 जा तो 2045, ये आंसर है, ठीक है। सेंटीमीटर मिलीमीटर स्क्वायर, विच आर इक्वली स्पेस्ड, मतलब कुछ नहीं, एक सर, देखो सिंपली ये फोटो भी दिया हुआ है, एक सर्कल है, इसी लाइन, एक लाइन बीच में, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन, ठीक है। तो कुल मिला कितने एंगल बन रहा, कितने बन रहे एंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो थीटा कितना हो जाएगा 360/8, कितना आंसर आ रहा है 45, कितना आएगा 45। अभी बेटा क्या लिखा है, एज्यूमिंग एन अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45, आर कितना दिया है वो भी 45, बात समझ में आई। अब एक वर्ड यूज किया है, फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिब्स, रिब्स क्या होता है देख लो बेटा, इसको बोलते हैं रिब्स, ये है रिब्स, और कंजिक्यूटिव क्या होता है जो बिल्कुल बगल बगल में है, तो ये दोनों जो बिल्कुल पास में कंजिक्यूटिव बोलते हैं, तो इनके बीच का एरिया मतलब सेक्टर का एरिया, ठीक है। तो इसका थीटा हमको मालूम है, आर भी मालूम है हमको, दैट्स इट। तो एरिया बिटवीन रिब्स इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बेटा इस क्वेश्चन में पाई को 22/7 ही लेना है, ठीक है। ये 10 वाला, अब देखो 11 वाला, कार हैज 2 वाइपर्स, कितने वाइपर्स है 2 वाइपर्स, अच्छा वाइपर बेटा घूमेगा तो सेक्टर बनेगा, वाइपर की ब्लेड की लेंथ मतलब ये वाइपर की लेंथ, जितना वाइपर का लेंथ होगा वही सब वही आपका रेडियस होगा, अरे हाँ के ना, वाइपर से घूमेगा तो ये रेडियस होगा। आर कितना दिया हुआ है 25, एंगल कितना दिया हुआ है 115, अब निकालना है टोटल एरिया। अब मेरी बात सुनो, यहां पे सेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 2 वाइपर है, तो क्या बोला देखो, जब टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप, तो देखो 2 वाइपर है तो दोनों घूमेंगे, तो एक समय 2 सेक्टर बनेंगे, एक इधर वाला सेक्टर और एक ये वाला सेक्टर, बात समझ में आ रही है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा है टोटल एरिया, तो उसकी वजह से हमको, और ऊपर लिखा भी है 2 वाइपर है, तो 2 वाइपर तो 2 सेक्टर, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल एरिया आएगा 2 इंटू एरिया ऑफ 1 सेक्टर, ठीक है। तो 2 इंटू एरिया कितना है वही थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, कितना यूज करना है इसमें, कुछ नहीं दिया है 22/7, और आर 25 इंटू 25, ठीक है, इसका भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ बेटा। अब वो देखो 12 वाला, 2 ये तो 11 था वाइपर वाला, 10 ही रहा, 9 इससे पहले कर लिया, ऐसा 10 11 और 12, और मैं जिसको ये नहीं है तो मुझे फॉलो करना था साथ में, ठीक है, ऐसे नहीं कहा, देखो ही, टू वॉर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक, a lighthouse spread a red color light over a sector of angle 80 degree, मतलब एक सेक्टर है टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5, बेसिकली ये 16, ये डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, रेडियस, और एंगल कितना दिया हुआ है 80 डिग्री, बात समझ में आ गई, दैट्स इट। थीटा दिया है, आर दिया है, एरिया निकालना है, बोला है ना फाइंड द एरिया ऑफ द, एरिया बोला है तो खत्म। और देखो अगर मान लो कि भूल भी जाओ, देखो सीधी सी बात है, लाइट हाउस से आपके माइंड में क्या आएगा, वो टॉर्च, अब वो टॉर्च की लाइट जा रही हो, और वो लाइट को ऐसे घुमाएगा तो क्या, देखो लाइट क्या बनेगा, सेक्टर ही बनेगा, सीधी सी बात है। अब लाइट जितना दूर जा रही है, वो लाइट कितनी दूर जा रही है, 16.5 किलोमीटर लाइट दूर जा रही है, तो लाइट यहाँ जाए छोड़ी, लाइट यहाँ तक पहुंची, ये रेडियस दिया 16.5, समझे, तो वो इतना ऊपर से पूरे समुद्र पर ऐसा नजर रख रहा है, सही,
उसका उसका तो स्ट्रक्चर ही बनेगा, सही है ना। सो ये भी कर लेना। ठीक है, कर देना इसको। ठीक है बेटा, चैप्टर खत्म हो गया है। कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट जब स्टार्ट करेंगे